Okay, students, so can you see my screen? Yes. All right. So coming straight to the point, today we'll be starting with noun. We'll see what is noun uh, and the rules associated with it, and what kind of questions usually asked in NDA examination, and will not push here and there. Will straightly come to the point, because एग्जाम में क्या होता है ना, जो रूल्स होते हैं, जैसे नाउन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी मिस आउट हो जाता है वो कॉन्सेप्ट सिखाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो वील जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन, और उसके बाद हम इमीडिएटली रूल्स पे आ जाएंगे, और रूल्स हम 1 से 2 दिन लगेंगे पूरे रूल्स अंडरस्टैंड करने में, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली आर आस्क्ड इन एनडीए एग्जामिनेशंस. तो आपको बस कुछ रूल्स यहाँ पे मिलेंगे जो मैंने स्टार मार्क किए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपको वो मतलब फटाफट नोट डाउन करके आपको खुद को स्टार मार्क करना भी है. जैसे आई प्रोसीड विथ फर्स्ट स्लाइड. तो इफ एनीवन वांट्स, ये मैं पीपीटी तो प्रोवाइड कर ही दूंगी आपको, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू मेक लाइव नोट्स देन प्लीज स्लाइड वाइज बनाते रहना. मैं बात करती रहूंगी, आप अपना अपना लिखते रहना और स्लाइड्स बनाते रहना. अंडरस्टूड? ऑल राइट. सो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? बेसिकली कौन सी भी चीज का या प्लेस का, या कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा एनिमल, किसी भी चीज का नाम, that is called as noun. As the definition itself says, that name of a person, thing, place, event, substance or quality is called as noun. Now here you could see that Nikhil is a boy name, Sambhaji Nagar is a city's name, pencil is a thing name, lion is an animal name. So name of anything, it is called as noun. Now there are types of noun. Please understood, types of noun is very 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 important, because unless and until you don't understand the types of noun, you won't be able to grasp the rules associated with it. तो आपको ये मैं समझाऊंगी. अगर किसी को भी टाइप ऑफ नाउन क्लियर नहीं होता है, कौन सी भी इसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, तो प्लीज इमीडिएटली आस्क. ठीक है? जैसे फर्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम क्लास और काइंड. जैसे इन कॉमन, इन जनरल कॉन्वर्सेशन आप लोग बोल देते हो कि यार मैं स्कूल गई, मैं दुकान जा रही हूँ, मैं बैंक जा रही हूँ. तो अभी ये 3 चीजें जैसे मैंने बोली, जैसे मैंने एक बोला स्कूल, मैंने एक बोला बैंक, मैंने बोला कि मैं मेरे दोस्त के साथ जा रही हूँ, दैट इज फ्रेंड. तो ये सब चीजें हैं जो कॉमन नाउन है. पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट आप कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो कि यार कौन से स्कूल जा रही है, कौन से बैंक जा रही है, कौन से दोस्त के साथ जा रही है. तो अंडरस्टूड? जैसे मैं बोलती हूँ कि बॉय, बॉय, गर्ल, ये सब हो गए कॉमन नाउन. जैसे आप एंड में कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है? फिर उसके बाद आता है दैट वी कॉल एज कॉमन नाउन. उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? डिटेल ऑफ कॉमन नाउन, कि आप एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है. जैसे स्कूल, जैसे स्कूल है, तो स्कूल में अगर मैं लिखती हूँ कि ही इज फ्रॉम कैम्ब्रिज स्कूल, तो ये जो कैम्ब्रिज है ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. जैसे बैंक था, तो बैंक कौन सी बैंक? एसबीआई. एसबीआई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड? जैसे साक्षी, उसका नाम है, तो पर्टिकुलर पता चला, तो साक्षी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. बॉय, लेट्स से अरुण. गर्ल, गर्ल कौन सी भी एक पर्टिकुलर गर्ल, जैसे वेदांती. अंडरस्टूड? प्रॉपर नाउन बेसिकली इट इज details of common noun. Now let's proceed. Now what is material noun? It is very important to understand what is material noun. Basically material or substance from which things are made. जैसे end मतलब एक
छोटा कौन सा मटेरियल जिसके जिसके वजह से कौन सा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अभी आप लोग कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर कि चेन होती है अपनी गोल्ड चेन, तो वो किससे बनी है? गोल्ड से। और गोल्ड और किसी से बनता है क्या? नहीं, गोल्ड इज अ प्राइमरी सोर्स टू मेक अ चेन, राइट। जब कौन सी वो प्राइमरी मटेरियल होता है कि मतलब उसके नीचे कुछ हो ही नहीं, वो मतलब वो नेचर में उसी फॉर्म में मिलता है, उसी चीजों को हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जैसे एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक इज अ मैन मेड थिंग, इट इज अ आर्टिफिशियल, आपको वो प्रोसेस करके बहुत चीजें मिक्सअप करके वो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो प्लास्टिक विल नेवर बी अ मटेरियल नाउन, बट एट द सेम टाइम इफ आई से रबर, तो रबर रहता है डायरेक्टली एक ट्री ट्री से हमें मिलता है, ये नेचुरली फॉर्म होता है, एनवायरमेंट में हमें मिलता है, नेचर में मिलता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल्स बेसिकली, कौन सा भी ले लो, फिर कॉपर ले लो। फिर उसके बाद आता है रबर। जैसे अगर मैं बोलती हूँ क्लोथ, क्लोथ किससे बनता है? कॉटन। कॉटन का कुछ और उसके नीचे है, जैसे खेती होती है ना कॉटन की, तो डायरेक्टली दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म, तो कॉटन क्या होगा? मटेरियल नाउन। लेकिन अगर मैं क्लोथ बोलती हूँ, भले ही क्लोथ एक मटेरियल है, लेकिन उसका भी कुछ उसके पहले भी कौन सी तो भी चीज है जिससे क्लोथ बनता है, ठीक है। तो हमें वो चीज पकड़नी है मटेरियल नाउन में, एकदम प्राइमरी थिंग। सो कॉटन विल बी अ मटेरियल नाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस थ्री थिंग्स? प्लीज से यस और नो। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. All right. Now fourth is collective noun. We'll see what is collective noun. Collective noun क्या होता है? जैसे द ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अगर मैं स्कूल आई हूँ और मैं मेरा एक गेस्ट लेक्चर है, तो जब सब लोग बैठे रहेंगे तो उसे मैं क्या बोलूंगी? ऑडियंस। ऑडियंस हो गया आप लोग। ऑडियंस में कौन आता है? ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें मेन, women, चिल्ड्रन, एल्डर पीपल, एवरीवन गेट्स इंक्लूड ना। सो कलेक्टिव नाउन में एक आएगा ऑडियंस। फिर आता है जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, हम टीम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ 11 मेंबर्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टीम। ये ग्रुप का नाम दिया होता है ना आपको। टीम बोला तो समझ में आता है कि यार मल्टीपल मेंबर्स है, ऑडियंस बोला तो समझ में आता है कि मल्टीपल लोग हैं। एक होता है मॉब, किसी को पता है मॉब क्या होता है? मॉब होता है कि अजाइटेड पीपल, ग्रुप ऑफ अजाइटेड पीपल। एंड व्हेन आई से अजाइटेड, अजाइटेड मीन्स एकदम गुस्सा, गुस्से वाले लोग जो ऐसा प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, धारने के लिए जा रहे हैं, ऐसा वो कुछ हार्म करने के इंटेंशन से जा रहा है, तो उसे बोलते हैं एंग्री पीपल। द ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, वी कॉल देम एज मॉब। तो वो भी एक ग्रुप हुआ, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अ कलेक्टिव नाउन। उसके बाद कमिटी। कमिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जैसे स्टूडेंट कमिटी होती है, स्टूडेंट कमिटी में एक स्टूडेंट की होती है क्या? नहीं, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक का अलग रोल होता है। जैसे एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या होता है? देर आर नंबर ऑफ पीपल ना, हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर कलेक्टिव नाउन। एवरीवन क्लियर विथ कलेक्टिव नाउन? Yes. नाउ Ma'am, नेक्स्ट इज, सॉरी, ma'am, what, ma'am, what is the difference between common noun and collective noun? common noun is a for singular person. Now team, cricket team, football team, definitely you are not getting which kind of team, but it is a collective. Sometimes in sentence you will further as we proceed you'll understand what is that. Actually there is no difference, the both two things are interrelated. Team is somewhere a common noun because you are not getting which kind of team na.
If I say cricket team, then the whole word becomes a proper noun. If I only say team, then it will be a common noun. But in common noun, again there will be a bifurcation and it will come under, अरे कौन से टाइप का नाउन है, तो कलेक्टिव भी आता है, वो कलेक्टिव भी है और सॉरी कॉमन नाउन भी है. जैसे गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है. आर यू गेटिंग विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट? नो. तो वो भी कॉमन नाउन के अंडर आता है. तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन एक टाइप का कॉमन नाउन ही होता है, लेकिन ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम कॉमन नाउन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. All right. Fifth is abstract noun. It is name of feeling, quality और state. मतलब जैसे कभी कभी आप बोलते कि यार मुझे बहुत जॉयफुल लग रहा है, जॉयफुल लग रहा है, या फिर मैं काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ या वीक फील कर रही हूँ, कुछ भी ले लो. या फिर फीलिंग्स में आती है कि लव, लव इट इज अ फीलिंग. फियर इट इज अ फीलिंग. हम बोलते हैं मुझे ऑकवर्ड लगा, ऑकवर्डनेस ये भी एक फीलिंग है ना, ऑकवर्ड. उसके बाद आता है एंगर, रिस्पेक्ट. तो जो भी चीजें जो फीलिंग दर्शाती है या फिर कौन सी क्वालिटी दर्शाती है या फिर स्टेट, स्टेट मतलब वही जैसे जॉयफुल स्टेट हो गया या फिर आई वॉज इन स्ट्रेस्ड सिचुएशन, तो ये स्ट्रेस्ड वर्ड जो है वो एक स्टेट हो गई इंसान की, तो दैट स्ट्रेस वर्ड. फिर उसके बाद बर्थ, डेथ, ये सब चीजें आएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बेसिकली ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कुछ फीलिंग्स जता रहे हैं या फिर कुछ क्वालिटी बता रहे हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, ऐसा कुछ बता रहे हैं. अभी वी आर डन विद द टाइप ऑफ नाउन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रूल्स में मैं डायरेक्टली अभी ऐसे वर्ड्स यूज करूंगी, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. तो यू शुडंट बी कंफ्यूज कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, या फिर कॉमन नाउन क्या है या प्रॉपर नाउन क्या है. एवरीवन गॉट इट? सबको समझ में आया व्हाट इज कॉमन नाउन? आई एम जस्ट रिपीटिंग इन अ मिनट. कॉमन नाउन होता है जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड. जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्ट कि किसके बारे में बात हो रही है, तो तब होता है कि कॉमन नाउन. फिर आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब इन डिटेल पता चल रहा है कि कौन से चीज के बारे में बात कर रही है. बेसिकली वी ऑल्सो कॉल इट एज डिटेल ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, एकदम बेसिक मटेरियल जो नेचुरली नेचर में फॉर्म होता है और उससे ही आप मल्टीपल चीजें बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, वही चीजें आएगी मटेरियल नाउन में. एज आई सेड मटेरियल, आप बोलोगे कि जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा एक मटेरियल है, नो, बट कपड़ा इज मेड अप ऑफ कॉटन, राइट? सो कॉटन विल बी अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनीथिंग. तो उसको एक जो नाम दिया गया है, कुछ भी नाम में अगर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स शो होता है, दैट विल बी कम अंडर कलेक्टिव नाउन. And abstract noun, which is a name of feeling, quality or state. Understood everyone? Now, next is number of nouns. What सबसे पहले तो मुझे बताना मेरे स्क्रीन पे जो फॉन्ट है वो आपको अच्छे से विजिबल है या काफी छोटा है? Visible, ma'am. क्लियरली? Visible. Yes. और मैं जो लिख रही हूँ वो भी विजिबल है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, फाइन. नाउ नंबर ऑफ नाउन्स. नंबर ऑफ नाउन्स बेसिकली क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल. कौन सी चीज सिंगल फॉर्म में है या मल्टीपल फॉर्म में है. अगर एक से ज्यादा है तो वो दैट विल कम अंडर प्लूरल. अगर दो ही चीजें हैं तो आप बोलेंगे मैम प्लूरल मतलब बहुत ही होना चाहिए, जैसे मराठी में बोलते हैं ना एक वचन आणि अनेक वचन. तो काय एक वचन म्हणजे जे फक्त एका गोष्टीला रेफर करतं आणि अनेक वचन मल्टीपल जो चीजों के लिए हम रेफर करते दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल. नाउ सिंगुलर नाउन में जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, मैन, वुमेन, फूड, फ्लावर, टूथ, माउस एक्सेट्रा. नाउ इसका ही हम अगर प्लूरल लेते हैं तो क्या आएगा? बॉय का क्या आएगा?
फटाफट एवरीवन. I want two-way interaction in this class. No, it won't be a one way. फटाफट कोई तो भी अनम्यूट करेगा, रैंडमली करो, कोई दिक्कत नहीं है. Girls table, man's Girls woman, tables, fruits, man's flowers, fruits, fruits, flowers, mouse. mice. ओके एवरी फुट का क्या है? Table. फुट Foot, फुट का व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट? एवढ्या लांबून बघायला म्हणलं एवढ्या लांबून तर फीट एग्जैक्टली. Feet. टूथ Teeth, मला तर Mouse. नाही माहिती. mice, एग्जैक्टली. माउस का someone said mice is only mice. mice, नको ठीक है? बोलता. जैसे और चीजें हैं, मुझे फटाफट बताना. कोण म्हणते ऑक्स का नाही? क्या आएगा? दीदी कोण म्हणले नाही? oxen, Oxen. ऑक्स का क्या आएगा? oxen, मग नाही की कोण म्हणलं हाय? Yes. Yash, can you Okay, please switch off your mic? ऑन करके बस आपको जवाब देना है, फिर से इमीडिएटली यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. ठीक है. ऑक्स का क्या है? Oxen. ऑक्सिन. कुछ चीजें हैं जैसे डेटा. डेटा का क्या है? Data only. डेटा. नो, डेटा इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड. डेटा का सिंगुलर फॉर्म है डेटम. ठीक है, yes ma'am, समझा? जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो इंडेक्स. इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इंडाइसेस. अगर आपको पता नहीं है तो ये फटाफट नोट कर लो. उसके बाद होता है सिलेबस. सिलेबस का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? सॉरी, प्लूरल. Syllabi. सिलेबाई. करेक्ट. ठीक है. सो फार अंडरस्टूड व्हाट इज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सम कंपाउंड नाउन. अभी सबसे पहली बात तो मैंने जस्ट बोला है कि कंपाउंड नाउन, तो डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं कि शिट कंपाउंड नाउन क्या है, ये पता नहीं है, फलाना ढिमकाना. कुछ नहीं. कंपाउंड नाउन मतलब दो तीन वर्ड्स एक साथ मिला दो, उसको एक कॉम्प्लेक्स वर्ड में फॉर्म कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड नाउन. ठीक है. अभी कंपाउंड नाउन के ना प्लूरल्स में काफी कंफ्यूजन होता है एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम में इस रिलेटेड एरर में क्वेश्चंस आते हैं. मैं अभी बताऊंगी हाउ. ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या है? जैसे ब्रदर इन लॉ, वाइस एडमिरल, कोर्ट मार्शल, कमांडर इन चीफ, रनर अप, सिस्टर इन लॉ. दीज आर कंपाउंड वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज हियर ये ब्रदर इन लॉ, ये तीन वर्ड्स है जो पाइल अप हुआ है एक कुछ मीनिंगफुल एक नाउन बताने के लिए. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड नाउन. आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है, बस आप समझ लो. अभी इट इज सिंगुलर, इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? Anyone? brothers-in-law, दो चीजें. कुछ लोग जैसे हम बोलते हैं ना ब्रदर, ब्रदर का फुल फॉर्म आता है ब्रदर्स, राइट? हम बस एस ऐड करते हैं एंड में. तो हम ब्रदर इन लॉज रात्रि क्यों नहीं के पोहे बोलेंगे नहीं और ब्रदर्स इन लॉ क्यों बोलेंगे? मग पोहे दे की मला गरम. एनीवन? मैम कंपाउंड नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए थे. मला तसंच आहे, मला ऐकू येत नाही तसं होते हैं. प्लूरल फॉर्म होता है कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड नाउन का. अभी मैं बताऊंगी. लेकिन वो वर्ड नहीं होता ना मैम. कौन सा वर्ड? ब्रदर इन लॉ वो वर्ड्स नहीं यूज किए जाते ना. मैं बताती हूँ ना, किए जाते. क्यों नहीं किए जाएंगे? मैं विद एग्जाम्पल बताऊंगी आपको. ठीक है. जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रदर इन लॉज और कुछ लोग बोल सकते हैं कि ब्रदर्स इन लॉ. तो करेक्ट आंसर इज इट्स ब्रदर्स इन लॉ. ब्रदर्स इन लॉ. वाइस एडमिरल का आएगा. वाइसेस एडमिरल नहीं आएगा. अभी ये कुछ ट्रिकी है जो आपको हमेशा याद रखना है. वाइस एडमिरल्स आएगा.
कोर्ट मार्शल का आएगा कोर्ट्स मार्शल, नॉट कोर्ट मार्शल्स। अंडरस्टूड? कोर्ट का आएगा कोर्ट्स मार्शल। कमांडर इन चीफ का क्या आएगा? Commanders in एग्जैक्टली, गुड, कमांडर्स इन चीफ। रनर अप का क्या आएगा? रनर अप्स आएगा या रनर्स अप आएगा? runners of Runner ups. समवन सेड रनर अप्स, तो क्या आएगा? इट्स रनर्स अप, नॉट रनर अप्स। सिस्टर इन लॉ, इसका क्या आएगा? सिस्टर्स, sister. करेक्ट, सिस्टर्स इन लॉ। अंडरस्टूड? अभी लेट्स सी कि एरर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आएगा कि आई कॉल्ड ऑल माई ब्रदर इन लॉज, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? Repeat once, ma'am. आई एम राइटिंग इट। I called all my brother-in-laws. No, ma'am. It is a I correct or called wrong all statement? my brothers-in-law, ma'am. Exactly. एरर कौन से पार्ट में है? ये अगर मैं आपको देती ए बी सी, सॉरी बी, ये पूरा सी, और डी में देती मैं नो एरर, तो एरर कौन से पार्ट में था? See, ma'am. अंडरस्टूड? क्वेश्चंस आते हैं। समवन वाज सेइंग कि कंपाउंड का प्लूरल नहीं होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे ब्रदर का होता है ब्रदर्स इन लॉ, वाइस एडमिरल का वाइस एडमिरल्स होता है, कोर्ट मार्शल का कोर्ट्स मार्शल होता है, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ होता है, रनर अप का होता है रनर्स अप, सिस्टर इन लॉ का होता है सिस्टर्स इन लॉ। और भी कुछ आ सकते हैं, जैसे होता है डिफेंस का चीफ कौन है? मतलब चीफ ऑफ स्टाफ होता है ना। अगर मुझे कहना है कि ऑल चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब मुझे कहना है कि डिफेंस के जब जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी मीटिंग हुई थी, पास्ट के जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ, तो मैं क्या बोलूंगी? कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करूंगी? एनीवन, एनी आइडिया? Chiefs of defense staff. काम करत बसले असं एनीवन, एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? Chiefs of defense staff. चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, एग्जैक्टली करेक्ट। मम्मी तुम्हाला दुःख खाऊ बर का तू लग्नाला किती वाजता जायची सांग मला किती वाजता Understood? यायचंय चीफ्स ऑफ आर्मी, सॉरी डिफेंस स्टाफ नहीं, चीफ्स ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी होता है ना। ना देयर इज अ नोट, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जीवन करनी बघ प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। Nouns like ship, deer, offspring, fish, salmon, etc. have the same form in both the numbers. जैसे मतलब इसका मतलब है कि ये जो कुछ वर्ड्स है वो सिंगुलर के टाइम और प्लूरल में दोनों में भी सेम ही रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर फिश को मैं एज अ सिंगुलर यूज कर रही हूं तो उसका प्लूरल फिशेस नहीं होगा, इट विल बी रॉन्ग। अगर एक कौन से भी एरर के सेंटेंस में आपको फिशेस दिखता है तो यू नो वेयर इज द एरर, क्योंकि आपको पता है फिश का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है, प्लूरल भी आएगा फिश। तो सेम शिप, डियर, ऑफस्प्रिंग, फिश, सैल्मन। अगर मैं कहती हूं इन पॉन्ड there were fishes, is it correct or wrong? Wrong. Exactly. आपको पता है फिशेस ये वर्ड होता ही नहीं है, फिश का सिंगुलर प्लूरल एक ही है, तो आपको फिश ही लिखना है। आपको सुनने there were fish आपको सुनने में अजीब लगेगा, बट इट इज हाउ इंग्लिश वर्क्स। इंग्लिश में काफी एक्सेप्शंस होते हैं, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि यार कभी भी कुछ भी आ सकता है बीच में, तो आपको जस्ट यू हैव टू मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट। अंडरस्टूड? सेम विथ शिप, Yes, ma'am. शिप्स नहीं होता है कभी भी, शिप ही होता है।
Now next, just a minute. Now, rules of noun, most important part of it, part of any topic. जब भी rules आएंगे तो आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है और आपको आपके हिसाब से नोट बनानी है. फर्स्ट रूल, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. अभी आपने जैसे बोला कि मटेरियल नाउन जो है, मैंने बोला कि एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, कुछ भी मटेरियल ले लो. अगर मैं बोलती हूँ इट इज अ गोल्ड चेन, ये करेक्ट सेंटेंस है और नहीं? एनीवन? No, ma'am. मुझे तो No. गलत नहीं लग रहा है. बट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रूल, इंग्लिश का रूल कहता है कि कभी भी अगर कौन से मटेरियल नाउन आता है तो उसके पहले कौन सा भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए. अभी in coming lectures we'll learn what are articles, but I'm considering that you are at least aware of what are articles, that is a and the, these are basic articles. ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे ये गोल्ड है, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आया है, तो ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है. ठीक है. सो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. सो यहाँ पे नहीं आएगा. सेंटेंस विल बी इट इज गोल्ड चेन. अंडरस्टूड? Now next is, this is, I have make it as you can see, I have made it a star mark. Why? Because this is very important question. इस पे काफी ये आते हैं एरर के क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनना. ये क्या है? कलेक्टिव नाउन. प्रोनाउन पता है थोड़े बहुत कि नाउन के हिसाब से कैसे प्रोनाउन होते हैं. अगर लड़का रहा तो उसका मतलब उसके लिए हिज या फिर हिम आता है. पता है ना? थोड़ा बहुत पता है ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes. ठीक है. जैसे अभी एक रूल क्या कहता है, collective nouns usually take a singular verb and are substituted by a singular pronoun. collective noun, जैसे कुछ भी, लेट्स से जूरी. अभी जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस. जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज डिसीजन पास नहीं करता है. वहां पे एक बेंच होता है जिसपे 4-5 लोग बैठे हुए रहते हैं और वो सब मिलके एक डिसीजन देते हैं. अगर जो मतलब ग्रुप ऑफ जजेस है उनको कहते हैं जूरी. ठीक है. आपको जूरी से तो समझ में आ गया कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो सेंटेंस की शुरुआत कलेक्टिव नाउन से हो चुकी है. कलेक्टिव नाउन जैसे ही आता है आपको इमीडिएटली एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर कलेक्टिव नाउन ने कुछ यूनानिमसली, कुछ एक साथ कुछ डिसीजन लिया है, तो वो एज अ सिंगुलर एक्ट होगा. और अगर उनके कलेक्टिव नाउन के मतलब उनके डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो दैट कलेक्टिव नाउन विल एक्ट एज अ प्लूरल. अंडरस्टूड? आई एम अगेन रिपीटिंग इट गाइस, प्लीज मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट. अगर कौन सा भी एक कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर डिसीजन देता है यूनानिमसली, एक साथ मिलके, तो दैट कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा. लेकिन कलेक्टिव नाउन अगर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का डिसीजन देता है, मतलब कलेक्टिव नाउन के बीच में ही कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो हम एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे और उसके लिए प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. क्या है? द ज्यूरी हैज गिवन, the jury has given its verdict. The jury, collective noun. Just a minute. Someone drew over it? क्योंकि मैंने तो नहीं किया. If you are doing it, please don't. Okay, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. अभी जैसे द जूरी से आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है.
अभी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या, डिसीजन दे दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है कि उनके डिसीजन में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, नहीं, मतलब यूनानिमसली एक ही डिसीजन दिया, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैज। हैज हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर चीजों के लिए, मतलब हमने ये जूरी को सिंगुलर, एज अ सिंगुलर चीज यूज की, इसलिए हमने उसके लिए जो प्रोनाउन है, वर्ब भी है, वर्ब और प्रोनाउन दोनों भी हमें सिंगुलर यूज करना है। तो हमने हैज ये सिंगुलर वर्ब यूज किया, और इट्स ये सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। जैसे दूसरा एग्जांपल है द टीम। द टीम, टीम अगेन कलेक्टिव नाउन है, हैज परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल। यूनानिमसली कुछ चीज की ना, डिफरेंस नहीं है ना, इसलिए हम उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया दैट इज हैज, और इट्स दैट इज प्रोनाउन। अंडरस्टूड? ये दोनों भी चीजें हमने सिंगुलर यूज की। एट द सेम टाइम जो मैंने बोला कि अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कलेक्टिव नाउन के टाइम पे, जैसे है द जूरी इज और आर डिवाइडेड इन इट्स और देयर डिसीजन। डिवाइडेड है डिसीजन में, तो जूरी एज अ क्या एक्ट करेगी, सिंगुलर या प्लूरल? प्लीज रिस्पॉन्ड। प्लूरल। एग्जैक्टली, प्लूरल एक्ट करेगी। तो प्लूरल एक्ट करेगी तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों भी प्लूरल होगा। सो क्या होगा, इज या आर? आर। आर करेक्ट। और इट्स या देयर? There. There. करेक्ट। अंडरस्टूड? जूरी थी, वो उसके डिसीजन में ही डिवाइडेड थी, उसकी वजह से अगर डिवाइडेड है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें उसे एज अ प्लूरल ट्रीट करना है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीम is are divided in its their opinion regarding its strategy। एक टीम थी, एक स्पोर्ट्स टीम थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि गेम की स्ट्रेटेजी ये रखनी है, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं वो रखनी है। तो बेसिकली टीम वाज डिवाइडेड। अगर कलेक्टिव नाउन में कुछ डिसीजन में डिवीजन है, तो वी विल ट्रीट दैट कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल। तो द टीम आर डिवाइडेड इन their opinion regarding game strategy. Understood everybody? I want everyone's confirmation. Yes, ma'am. It is very very important rule. इसके related NDA में questions आते हैं error में। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। Now next rule. Young children and animals are referred as neuter gender. Neuter gender मतलब it. he she it, ये तीन बेसिक चीजें होती है ना, तो it ये न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे आप एकदम छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, एकदम इन्फेंट जो होता है, या फिर एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो हाँ आप हमेशा इट ये वर्ड यूज करोगे उनके लिए। ठीक है? द बेबी स्टार्टेड क्राइंग। बेबी से आपको नहीं पता चल रहा है कि बेबी, सबसे पहले तो पता चल रहा है ये काफी यंग चिल्ड्रन मतलब इन्फेंट है। स्टार्टेड क्राइंग, आपको नहीं पता है बेबी से क्या पता चलेगा ये बॉय है या गर्ल है, कुछ नहीं पता चल रहा। दैट्स व्हाई यू यूज न्यूट्रल जेंडर, दैट इज इट। फिर एलिफेंट, एनिमल आ गया, एनिमल्स के लिए मैंने क्या बोला, न्यूट्रल जेंडर, दैट इज इट। आपण मराठीमध्ये म्हणतो ती मांजर, इंग्लिश डोंट वर्क लाइक दैट। तो कुत्रा, ती मांजर, तो ती, भले ही शी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है बट इंग्लिश में इट इज नॉट द केस। आपको सीधा न्यूटर जेंडर ही आपको यूज करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट। मैम यस, वो हम लोअर एनिमल्स के लिए ऐसा रेफर करते हैं या फिर सारे एनिमल्स के लिए इट रेफर करते हैं? सारे एनिमल्स के लिए। ओके मैम। नाउ नेक्स्ट इज guys in 3 minutes this session might end। बस 5 minutes का बाकी है। अगेन one link will be shared, so आपको वो immediately ज्वाइन करनी है। फिर और एक दो रूल्स बाकी है, वो एक्सप्लेन करने के बाद जो लास्ट के 15 मिनट्स है we'll have question and answer session in that. All right? यस मैम। ठीक है। फिफ्थ रूल, in a compound noun a compound word is not used in plural if a noun does the work of adjective। पूरा दिमाग के ऊपर से गया होगा मुझे पता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि रूल को कहना क्या है।
जैसे एक एग्जांपल ले लो, ही इज परसुइंग अ 2 year या years डिप्लोमा कोर्स। तो ये क्या है? जैसे डिप्लोमा कोर्स, ये नाउन, डिप्लोमा कोर्स ये नाउन हो गया, बॉय ये नाउन हो गया, नोट ये नाउन हो गया, रेस ये नाउन हो गया, टूर ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? वी कॉल इट एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नामाबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात, माहिती आहे ना? यस मैम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अभी कौन सा भी यहाँ पे अगर कौन सा, जैसे 2 year डिप्लोमा कोर्स, कितने साल का 2 year डिप्लोमा कोर्स, तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं आता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। भले ये 2 साल का है, 2 years आप कभी नहीं बोलोगे, आप हमेशा 2 year ही बोलोगे। जैसे ही इज अ 15-year-old बॉय, भले ही 15 है लेकिन एज एडजेक्टिव यूज कर रहा है ना, एक बॉय के बारे में बता रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, दैट्स व्हाई यहाँ पे years नहीं आएगा, यहाँ पे बस आएगा year। फिर आई हैव गॉट 100 रुपी नोट या रुपीज नोट्स, ये सॉरी नोट, ये नोट के बारे में इंफॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा कि भाई 100 रुपी, तो 100 रुपीज नहीं, रुपी आएगा क्योंकि सिंगुलर ट्रीट करना है। ही रैन अ 5 माइल्स रेस, रेस भागा है, कितने रेस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है कि 5 माइल की, तो माइल। भले ही 5 है, आपको लगेगा 1 से ज्यादा है तो माइल्स यूज करेंगे, नो। रूल क्या कहता है, अगर ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, मतलब कुछ नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, तब हम सिंगुलर माइल ही यूज करेंगे।